मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एक नए सफ़र का आगाज़ है। मैं नया सफ़र इस वजह से कहती हूँ क्योंकि कल ही हमने राइजिंग पाकिस्तान की 3rd बर्थडे सेलिब्रेट की थी और 4th जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट करने की तरफ हम गामज़न हैं, हम बढ़ रहे हैं मंजिल की तरफ। इससे और ज़्यादा हम चाहते हैं कि राइजिंग पाकिस्तान को इतना आगे हम लेकर जाते रहें कि हम बहुत सारी बर्थडे सेलिब्रेट करें। लेकिन वो एक जो चीज़ कल भी हम बार बार सेलिब्रेशंस के साथ में मेंशन करी थी वो ये थी कि हमने किस तरह से इस प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है और मज़ीद हमने प्रोडक्टिव इसको किस तरह से बनाना है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। हमारे फेसबुक पेज पे आप जाइएगा और वहाँ पर आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का लिंक इस वक्त स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है। फॉलो करें, लाइक करें और वहाँ पर हम लोगों को अपना फीडबैक दें ताकि हम प्रोग्राम को मज़ीद अच्छा बना सकें आपकी चॉइस के मुताबिक। नाज़रीन, राइजिंग पाकिस्तान आज बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे जो है ना को होस्ट आएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि बात करेंगे, जो कि हमें बताएंगे कि किस तरह से जो है अपनी ज़िंदगियों को हम बेहतर बना सकते हैं। हम डिफरेंट फील्ड से लोगों को लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सबसे फेवरेट सेगमेंट होता है हमारा वो होता है बच्चों का सेगमेंट। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं ये, क्योंकि अक्सर औकात ऐसे ऐसे मुश्किल टॉपिक्स लेकर आते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि वो उस एज के लग ही नहीं रहे होते। हमें लगता है कि शायद कोई कितना बड़ा इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है जिसकी ज़िंदगी का इतना एक्सपीरियंस और वो हमें कुछ बता रहे हैं। आज फातिमा हमें बताएंगी कि हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड, किस तरह से आप प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रह सकते हैं। लास्ट टाइम मुझे याद है कि उन्होंने कुछ बताया था कि इफ़ेक्टिव स्टडी का कौन कौन सी टिप्स होती हैं। वो 5 टिप्स तुम फातिमा जब हमेशा आती हैं तो टिप्स के साथ आती हैं। तो आज के टिप मेरे ख्याल में इसे बच्चों के लिए सेगमेंट नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है, क्योंकि मैं भी बड़े गौर से उनसे एक एक चीज़ सुनूंगी, क्योंकि बाज़ों का तब मोटिवेशन जो है वो कम भी हो जाती है, आप प्रोडक्टिव नहीं रहते। मोटिवेशन कम है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्टिव नहीं रह सकते। सो आज जो है वो हम फातिमा की इन टिप्स से ना भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और लास्ट टाइम इनका नाम पड़ गया था छोटी फातिमा, क्योंकि हमारे से बड़ी फातिमा होती थी, लेकिन आज बड़ी फातिमा नहीं है इसलिए मैंने फातिमा मुदस्सिर कहा है, छोटी फातिमा नहीं कहा। आज होंगी जनाब गुड न्यूज़ सेगमेंट में तैयबा हमारे साथ देंगी, 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर आएंगी तैयबा। और हमेशा की तरह मेरी ड्यूटी ये है कि मैंने बताना है कि कौन सी खबर थी जो कि मेरी फेवरेट थी, और आपकी ड्यूटी ये है कि आपने फेसबुक पेज पे जाना है और हम कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट खबर कौन सी थी। और इसके अलावा आपके इलाके में ऐसी कौन सी न्यूज़ है, ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको लगता है कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती है, वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जनाब इसके अलावा गुरु जलाल आ जाएंगे, और जलाल जो है हमेशा आते हैं ना तोड़ फोड़ वाला सेगमेंट लेके आते हैं। अच्छा, हमेशा हम ये बात करते हैं कि सेल्फ डिफेंस का सेगमेंट हमने स्पेशली जो है वो ख़वातीन के लिए जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका हमने इनिशिएटिव लिया है ताकि घर बैठे ख़वातीन जो है उनको एम्पावर कर सकें और कहीं भी अगर वो बाहर निकलें तो वो कॉन्फिडेंटली सड़कों पे कहीं भी वो आगे जो है वो मूव कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आज का जो सेगमेंट है वो हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स के ऊपर। गुरु जलाल हमें बताएंगे जैसे मगिंग से कैसे बचा जा सकता है। और मेरे ख्याल में ये सब ख़वातीन के लिए नहीं है, बच्चे बड़े ये सब के लिए है, क्योंकि ये सिचुएशन खुदा न ख़ास्ता किसी को भी फेस करनी पड़ जाती है। तो उसमें जो टेक्निक्स हैं वो आज गुरु जलाल आएंगे अपनी टीम के साथ और दोबारा से होगी तोड़ फोड़। और जनाब इसके अलावा हमारा मेन सेगमेंट, गेस्ट सेगमेंट, जो कि बहुत ही स्पेशल है आज। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम किसी भी खातून को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, किसी बड़े लेवल पे हम देख रहे होते हैं, स्पेशली जब वो किसी ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग होती हैं, तो हम लोग जो है वो बात करते हैं उनकी, तो डेफिनेटली हमारे जहन में ख़ुद से हमें एक जो है ना प्राउड फील होता है कि किस तरह से जो है वो इन एरियाज से निकल के इतने चैलेंजेस को फेस करके इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठी। तो आज भी मैं आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रही हूँ जिनका ताल्लुक़ है सराइकी एरिया से और वो बहुत से चैलेंजेस से निकल के इस पोस्ट में आई हैं। उनकी पोस्ट है जनाब की सादिया कमाल साहिबा से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की। और डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ओहदा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
वो किस तरह से इस ओहदे को निभा रही हैं, किस तरह से इस जिम्मेदारी को लेकर चल रही हैं और क्या चैलेंजेस उनको ज़िंदगी में फ़ेस करने पड़े, इसके बारे में भी हम जो है आज बात करेंगे। और कैसे भूल सकते हैं हम अपना एक्सपर्ट सेगमेंट, जिसमें महर आज हमारा साथ देंगी। एक्सपर्ट सेगमेंट आज बहुत स्पेशल है। मैं स्पेशल इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आज हम दो लेजेंड्स को, पाकिस्तान के दो लेजेंड्स को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। जनाब आजम तुफैल नियाज़ी साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उसके अलावा मकबूल अहमद साबरी साहब को ट्रिब्यूट पेश करेंगे। इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री में किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और पाकिस्तान की प्रोग्रेस में किस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और डेफिनेटली महर होंगी तो म्यूज़िक भी होगा और आपको उनसे जो है वो हम गाने भी सुनाएंगे। इस वक्त फ़ातिमा मेरा इंतज़ार कर रही हैं, बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। वो कह रही हैं ब्रेक पे चली जाएं, वापस आ जाएं, क्योंकि हमने जो है अभी लोगों को बताना है कि आज के दिन वो किस तरह से प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पे जाएं, वापस आएँ, फ़ातिमा से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और फातिमा ने हमें ज्वाइन कर लिया है और फातिमा आज लेकर आई हैं 5 टिप्स। कौन से टिप्स हैं जनाब? 5 tips to stay productive and motivated. प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड। पहले तो बताएं कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा सुबह सुबह इतनी फ्रेश रहने का राज क्या है? मेरा सुबह फ्रेश होने का राज ये है कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ये रूटीन है आपकी? ये रूटीन है। देखा, मैं यही देखना चाह रही थी क्योंकि बताना चाह रही थी बेसिकली ऑडियंस के, जो बच्चे हमें देख रहे हैं स्कूल जाते हुए अक्सर औकात चिड़चिड़े होते हैं, मूड ख़राब हो रहा होता है कि सुबह सुबह उठना पड़ रहा है हम लोगों को। तो ऐसा है कि अगर आप अपनी रूटीन एक दफ़ा सेट कर लें तो अक्सर औकात संडे को भी आंख खुल जाती है। ऐसा ही है? ऐसे ही होता है। मेरी सैटरडे संडे दोनों को खुल जाती है। सैटरडे संडे दोनों को, क्योंकि एक रूटीन आपकी बन रही है। बेसिकली आई थिंक फ्रेश रहने का मेरा राज ये भी है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के नमाज पढ़ के थोड़ी सी एक्सरसाइज लाजमी करती हूँ। ज़बरदस्त, ये तो सारी अच्छी आदतें। मैं तो इसीलिए हमेशा कहती हूँ ना कि बच्चे हमारे बड़े आगे। आज की टिप्स कौन सी हैं? आज 5 टिप्स हैं मेरे पास ऑन हाउ टू स्टे प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड। और जो मेरी पहली टिप है वो ये है अंडरस्टैंड योर वाई। ठीक है, तो अब जब आप एक माइंड सेट करते हैं कि अब आपने प्रोडक्टिव रहना है, अब आपने मोटिवेटेड रहना है, तो आपको पता हो कि मैंने क्यों रहना है, तो फिर ही आप में मोटिवेशन आएगी ना प्रोडक्टिव रहने की। इससे नहीं होगा आप कहीं चले मैं प्रोडक्टिव हो जाती हूँ, लेकिन आपके पास कोई रीज़न ही ना हो प्रोडक्टिव होने का। तो जाहिर सी बात है हर बंदे का ज़िंदगी में एक गोल सेट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरा गोल ये है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है क्लास में, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब आपके पास एक विजन होगा कि मैंने किस लिए प्रोडक्टिव रहना है और किस लिए मोटिवेटेड रहना है, तो प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। तो मतलब ये कि जो वाई है वो बहुत ज़रूरी है, सबसे फर्स्ट पे आता है कि क्यों, और उसमें जो चीज़ है उस वाई का आंसर तभी मिल सकता है जब आप अपना गोल सेट करेंगे। आपका गोल सेट होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि लेट्स सपोज मुझे डॉक्टर बनना है, लेट्स सपोज एक प्रोफेशन की अगर हम बात, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए मैं मोटिवेटेड रहूँगी। तो ये हो गया वाई का आंसर, इसको जस्टिफाई कर दिया। टिप नंबर 2। टिप नंबर 2 ये है, ये मैंने आई थिंक अपने लास्ट टिप्स में भी किया था इसका मेंशन, मेक अ प्लान। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ कि सबको मिलकर इस तरह करना चाहिए कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। उस पर आप फॉर एग्जांपल आई थिंक प्रोडक्टिविटी अगर आपने स्टार्ट करनी है तो आप पहले छोटे गोल्स से स्टार्ट करें, फिर बड़े गोल्स की तरफ जाएं। इसमें तो नहीं होगा कि अब आपके मैंने डॉक्टर बनना और आप सीधा डॉक्टर की तरफ ही चल पड़े, आप सीधा मेडिकल कॉलेज में तो एडमिशन नहीं लेंगे। एग्जैक्टली। तो मेक अ प्लान। तो ये क्या होता है कि आप सुबह उठें, जिस टाइम आप उठते हैं नाश्ते वगैरह करके एक लिस्ट बना लें छोटी सी। उस पर आप लिखें कि मैंने इस पूरे दिन में कौन से गोल्स अकॉम्प्लिश करने हैं। ठीक है, और फिर चेक करें रात तक कि आपने कितने गोल्स अकॉम्प्लिश कर लिए हैं। इस तरह मोटिवेशन में और मतलब कि और ज़्यादा आपकी मोटिवेशन हो जाएगी कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है इस दिन में, तो मैं कल भी कुछ ऐसे ही करूँगी। इस तरह मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। फातिमा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि उनके पास एक डायरी होती है उनकी डेली रूटीन की। उस डायरी के अंदर जो है वो रात को सोने से पहले अपने कल के टास्क लिख लेते हैं और वो टास्क उनको पता होता है कि सुबह उठ के सब साइड टेबल पे आपने रख दिया, सुबह उठ के सबसे पहले आपने देखा सीक्वेंस वाइज कि आपका काम क्या था। और मैंने ये भी नोट किया अक्सर औकात कि लोगों ने खाने का टाइम भी लिखा हुआ होता है, कितने से इतने बजे तक ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, स्नैक्स हैं। ये थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्लीप टाइम, आपका वेकिंग अप टाइम, आपका ईटिंग टाइम अरेंज्ड हो।
बिल्कुल, पे बहुत effect स्केड्यूल पड़ता है आपका इसका, बनाना exactly. बहुत ज़रूरी होता है कि पूरे दिन में आपने क्या चीज़ कैसे अचीव Exactly. करनी है। टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 जो है कीपिंग इट पॉजिटिव। अब अक्सर इस तरह होता है कि जाहिर सी बात है, अब आप नए आपने स्टार्ट किया, आपने कहा कि चलो मैं प्रोडक्टिव होती हूँ, तब जाहिर सी बात है आप शुरू करते हैं, यू आर न्यू टू समथिंग, तो आप डायरेक्ट तो नहीं पूरा छक्का मार देंगे ना कि लो जी मैं प्रोडक्टिव होगी। Exactly. इस तरह तो नहीं होता। तो आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है। फॉर एग्जांपल आपके 5 गोल्स थे एक दिन में, आपने 3 कर लिए, 2 रह गए, तो आपने ये नहीं करना यार मैं तो मोटिवेटेड रह ही नहीं सकती, मुझसे तो प्रोडक्टिविटी होती ही नहीं है। आपने इस तरह नहीं करना, आपने पॉजिटिव रखना है। आपने कहना है चलो कुछ नहीं होता, आज नहीं हुआ तो मैं कल कर लूँगी। आपने पॉजिटिविटी लूज़ नहीं करनी अपनी। और मेरे ख्याल में फातिमा इसमें जो आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं, आपकी कंपनी होती Exactly. है, हम हमेशा बहुत कहते matter हैं करती वो है। बहुत मैटर करती है। बिकॉज अगर तो आपको हर वक्त ही कोई डिमोटिवेट कर रहा है, आपको नेगेटिव बातें की जा रही हैं, या आपसे कोई प्रोडक्टिव बात ही नहीं कर रहा है, वही वाली बात कि आप Exactly. प्रोडक्टिव रहेंगे तो स्कूल में इस तरह ही होता है, बच्चे बातें कर रहे होते हैं, उनको पढ़ाई क्या कोई फिक्र नहीं होती है, उनको बस पढ़ाते हैं, हाँ मैंने कल ये किया था, मैंने कल वो किया था, तो इस तरह आपका ध्यान उठ जाता है। हाँ, और मेरे ख्याल में वो सारी बातें भी ज़रूरी होती हैं कि आप खेल कूद की बात भी करें, आप इंटरटेनमेंट की बात भी करें, कैसे आपने फ़न किया, लेकिन एट द सेम टाइम एक बैलेंस करना बहुत Exactly. ज़रूरी होता है कि आप ऐसे ना हो कि बस हर वक्त फ़न की बात ही करते देखिए रहें। टीचर लेक्चर दे रही है आपको, तो उस वक्त आपका लेक्चर सुनना बनता है, बातें Exactly. करना नहीं बनता। आपको ब्रेक दी जाती है, आप उसमें बातें करें, तो इसलिए स्केड्यूल बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बिल्कुल। काइंड ऑफ स्केड्यूल ही है कि आपको जब बातें करने का टाइम दिया गया तो आप तब करें, आप क्लास के दौरान ना मेरे करें। ख्याल में आप जो डायरी है ना उसके अंदर मैंने बताया ना खाने का भी टाइम लिखा होता है, तो अब उस तरह से ना मेरे ख्याल में बातों का टाइम भी लिखना है। इतने से इतने बजे तक बात करनी है। फैमिली टाइम होना चाहिए, हाँ। होना चाहिए फैमिली टाइम, बिल्कुल रोजाना की फातिमा, रूटीन में होना टिप चाहिए। नंबर 4। टिप नंबर 4 है कीपिंग इट ऑर्गेनाइज्ड। आपने ऑर्गेनाइज्ड रहना। प्रोडक्टिविटी का जो आई थिंक पहला मेन पॉइंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कि आपने किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ चीज़ों को। अब ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सी तरह की होती है, लेकिन मैं इजी लेवल से स्टार्ट करती हूँ कि आपका जो रूम है, आप जहाँ रहते हैं, अच्छा ये होता है, मुझे होता है, पता नहीं किसी और को होता है नहीं होता, अगर मेरी सराउंडिंग्स डर्टी हो या कोई मेसी सी हो ना, तो मुझे गुस्सा चढ़ने लग जाता है कि यार क्या है, इरिटेशन हो रही होगी। इरिटेशन होती है। स्पेशली अगर मैं जहाँ बैठ के पढ़ती हूँ या अगर वो मेरी प्लेस गंदी हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और अक्सर ऐसे तो मेरी छोटी बहन है, वो कमरे में गंद वगैरह मचा देती है, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। तो आपने ऑर्गेनाइज रखना चीज़ों को, सिर्फ चीज़ों को नहीं, अपने आप को भी ऑर्गेनाइज रखना। और अगर छोटे बहन भाई हैं भी तो अगर वो गंद मचा भी देते हैं, तो कहीं आपने पर कुछ गुस्से नहीं खिला होना, देते हैं, प्यार से समझा दें उनको। हाँ आप गुस्सा नहीं होती, पक्की बात है। कभी कभी हो कभी कभी हो जाती है। तो आपने आ जाता है ऑर्गेनाइज गुस्सा रहना है। कभी कभी। ऑर्गेनाइज सिर्फ आप अपनी चीज़ों को नहीं रखना, से मैंने पहले भी कहा, आपने खुद को भी रखना है कि अब ये नहीं आपका गोल है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है तो आप पढ़ी जाएं, नहीं, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रखनी है, आपने अपनी सेल्फ केयर रखनी है, अपनी हेल्थ केयर रखनी है, सब कुछ बिल्कुल। रखना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी। अब अक्सर बच्चे होते हैं मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई हो रही होती, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। और स्पेशली जो टैबलेट्स है ना, इन पे बैठ जाते हैं जब भी फ्री टाइम मिले। टेक्नोलॉजी मैं कहूँगी इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। फातिमा आप Misuse एग्री होता है, करती हैं मेरे exactly. से इस बात पे? होता है, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। I mean, जहाँ पर आप technology इसको बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर हमें मिसयूज़ करेंगे तो ये बहुत हार्मफुल भी है। बहुत हार्मफुल भी है। लास्ट टिप, टिप नंबर 5। लास्ट टिप जो मेरी है, ये मेरी फेवरेट है, ये है गेट इंस्पिरेशन। आजकल तो इंटरनेट का दौर है, आप इजीली यूट्यूब, इजीली गूगल, कुछ भी, तो आप जब आप मतलब कि बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आई प्रेफर कि आपको यूट्यूब वीडियो देखें जिसमें मोटिवेशन आपको मिल रही हो, कोई मज़े की वीडियो देखें, या किसी ऐसे बंदे के साथ बैठ जाएं, उससे बातें लगा लें कि मैंने मोटिवेटेड कैसे रहना है। आप ऐसी टॉक्स में इन्वॉल्व हों जिसमें मोटिवेशन की बात हो रही हो, बिल्कुल, ताकि आप मोटिवेटेड रहें। तो आई थिंक ये जो इंस्पिरेशन वाली बात है बहुत ज़रूरी है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखने आते तो आजकल तो इजी सी एक बात है। बिल्कुल फातिमा, हम जिस तरह टेक्नोलॉजी की बात करें कि टेक्नोलॉजी को हम मिसयूज़ भी करते हैं, उसके साथ अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव आप यूज़ भी हो सकता है, जिसमें आप आपने बताया कि जैसे आप आजकल वीडियोस ऑनलाइन देखें। एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है आजकल, तो उसका फोकस भी ज़्यादा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही जो निज़ाम है वो शिफ्ट हो गया उस पर। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं ना, वो छोटे छोटे, मैं पता है कहूँगी क्या सोशल मीडिया का क्या मसला है, वो बस स्क्रॉल करते जाते हैं, इट्स एंडलेस, बस स्क्रॉल करी जाओ, लाइक करी जाओ, स्क्रॉल करी जाओ, लाइक करी जाओ, उसका ये मसला होता है, वो कभी स्टॉप ही नहीं होता, स्क्रॉल करी जाओ, तो वो टाइम ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल टाइम ज़ाया हो जाता है। फातिमा, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी 5 टिप्स आप हमारे लिए लेकर आई। और मुझे लगता है कि मैंने सेगमेंट के स्टार्ट में मैंने कह दिया था कि मैं
खुद बहुत कुछ सीखूंगी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए सेगमेंट नहीं है, Exactly. ये बड़ों के लिए भी मोटिवेशन है। तो बहुत हर एज के आगे लिए तक होता है। जाकर भी आपके गोल सेट नहीं होते। तो थैंक यू सो मच एक हम लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए, इसी तरह से अच्छी अच्छी टिप्स You're हमारे लाते welcome. हैं। हैव अ गुड डे फातिमा। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक से जाने, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तैयबा हमें ज्वाइन करेंगी। 3 अच्छी अच्छी खबरें आपका इंतजार कर रही हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। 3 अच्छी अच्छी खबरें लेकर तैयबा आ गई हैं। तैयबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सबीन। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? तैयबा, मैं पिछले सेगमेंट से थोड़ा सा लिंक करना चाहूँगी, क्योंकि फातिमा ने मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया सुबह सुबह। और सुबह सुबह मोटिवेशन, वैसे आपको जब मोटिवेशन ना मिले ना तो आपका दिन वैसे ही सारा बहुत ही तो बोर मेरा गुजर रहा सवाल होता ये है हाँ। कि आप किस तरह से प्रोडक्टिव और मोटिवेटेड अपने आप को रखती हैं नए दिन का आगाज करने के लिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब मुझे यहाँ आना होता है ना तो सबसे मज़े की चीज़, क्योंकि मुझे वो 3 अच्छी खबरें मुझे बहुत मोटिवेट कर देती हैं। क्योंकि जब आप सुबह होते हैं तो सुबह सुबह आपका फ्रेश होना, मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको बहुत से लोग देख रहे होते हैं। जब आप खुद मोटिवेटेड होंगे तो यकीनन जो देखने वाले हैं वो आपको देख के ही मोटिवेशन हासिल कर लेंगे। जबरदस्त, क्या बात की है, ये तो बड़ी अच्छी फिलॉसफी, मैं कहूँगी बहुत जबरदस्त, बात ही बहुत प्रोडक्टिव थी। बस ये सेगमेंट कर करके ना आ गई है फिलॉसफी। तो आज की पहली खबर कौन सी? अच्छा, आज की जो पहली खबर है, पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि लास्ट आपका टूर रहा कराची का और मेरी फर्स्ट गुड न्यूज़ वैसे उसी से रिलेट करी है। जब भी हम कराची की बात करते हैं या घूमने फिरने की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? समंदर। हाँ, कि हम जाएंगे वहाँ पे, हम लोग ने अपना टाइम स्पेंड करना है और मतलब बहुत सी हम लोग ना प्लानिंग्स करके जाते हैं। तो आपका अभी का टूर कैसा रहा जो अभी कराची का था रिसेंटली? मेरा बहुत अच्छा रहा तैयबा। मैंने कुछ ऐसी प्लेसेस मैंने विजिट की जो मैंने इससे पहले नहीं की थी। सो मुझे पानी बेसिकली बहुत अट्रैक्ट करता है। सो आई वाज सो एक्साइटेड कि बस पानी में जाना है और डुबकियाँ लगानी है और बस मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हुआ था ना, आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है, तो वो वाली सिचुएशन थी। तो मैंने बहुत इंजॉय किया। और जिस तरह समंदर की बात जिस तरह आपने की, तो मेरे ख्याल में वाटर प्लेसेस, वाटर पार्क्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं जो जहाँ पर आप इजीली अपना अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे भी अगर हम समर सीजन की सिर्फ बात करते हैं ना, तो यहाँ पे भी ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो ये जो वाटर पार्क्स हैं या लेक्स हैं, इनसे बड़ा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लोग लाजमी जाएं और ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें। और मेरी जो फर्स्ट गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। और वो लोग जो कराची रह रहे हैं और वो लोग जो कराची जाने वाले हैं या उनकी तैयारियां चल रही हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। कराची अपने साइले समंदर की वजह से मतलब बहुत कशिश भी रखता है और बहुत खूबसूरती भी रखता है। अगर हम उसकी बात करें तो वैसे ही वो चीज़ हमें बड़ा अट्रैक्ट करती है देखते ही। गुड न्यूज़ ये है कि कराची से थोड़े फासले पर वाक़ई जज़ीरा मनोड़ा को टूरिज़्म के हवाले से डेवलप किया जा रहा है। और इसकी खूबसूरती और कुदरती दिलकशी की जो बहाली है उसका काम भी साथ साथ जो है वो जारी है, उसको मज़ीद अट्रैक्ट करने के लिए तमाम लोगों के लिए। जल्द यहाँ पर साहिल समंदर के साथ साथ वॉकवे भी जो है वो तैयार हो रहा है। ये सबसे मजे की बात ये है, वॉकवे का तैयार होना। अभी इस वक्त हम लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी है। और मैं जिस तरह से इस जगह को अभी मैंने तो पहले ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की शौकीन हूँ, स्पेशली मुझे पाकिस्तान घूमने का मुझे बहुत शौक है कि मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊं और वहाँ पे मैं उनको एक्सप्लोर करूं। तो मैं अभी से मतलब इमेजिन कर रही हूँ कि ये कितना अच्छा बनेगा, बिकॉज इसकी प्लानिंग बहुत अच्छी हो रही है, जिस तरह आपने बताया कि वॉकवे, और तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल। और जब ये वॉकवे तैयार हो जाएगा यकीनन जो वहाँ पे जाने वाले लोग हैं उससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे और उनका जो मज़ा है ना वो वैसे ही बहुत दुबाला हो जाएगा। मनोड़ा बुनियादी तौर पर वैसे जजीरा नहीं है, एक लोकेशन की बेसिस जो है उसको देखा जाता है, एक लोकेशन है। लेकिन कराची वालों के साथ साथ ये साहिले समंदर जाने वाले जितने भी लोग हैं या लेट्स सपोज जो लोग प्लान कर रहे हैं कराची जाने का, घूमने फिरने का, उनके लिए तो मैंने आज उनका दिन बना दिया। वैसे आज वाकई आपने दिन बना दिया, मेरा दिन बन गया आज। मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है सारे सेगमेंट मेरे लिए। अच्छा, फिर इसमें से आपने वैसे भी सिलेक्ट करनी होती है ना कि कौन सी वाली फेवरेट है। लेकिन जो मेरी मोस्ट फेवरेट है ना सबीन, वो एंड वाली है। वो एंड वाली है, वो भी हम सरप्राइज रखेंगे। लेकिन तैयबा मैं यहाँ पर एक चीज़ इस न्यूज़ से मैं कनेक्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने खुद भी जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा, कि मैं भी रिसेंटली विजिट करके आई हूँ। सो मुझे लगता है कि हमारी इस तरह की प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर हम टूरिज़्म को बेसिकली जहाँ पर हम प्रमोट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम आई बिलीव कि थोड़ा सा सफाई का एक जो फैक्टर है वो बहुत ज़रूरी है। वो उसकी मैंने कमी देखी वहाँ पर, और वो मैंने
पब्लिक के लेवल पे देखिए, लोगों के लेवल पे, कि हर चीज़ आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी आती हैं। ये जिम्मेदारी हमारी है कि अगर हम किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कचरा ना फेंकें। आप कुछ भी आप खा पी रहे हैं, मुझे लगता है आपके पास, सबके पास एक बैग होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको डस्टबिन नहीं भी नजर आ रही कहीं करीब, तो आप अपने बैग में रैपर डाल लें और उसके बाद आप वहाँ पर कहीं जाकर उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अच्छा, अभी क्योंकि आपने जो बात की ना, हम लोग इसी तरह की पिकनिक स्पॉट्स की बात कर रहे हैं रिसेंटली। अभी क्योंकि मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ का विजिट किया सबीन, और इसके अलावा बहुत सी प्लेसेस, आप यकीन जानिए इतने हम लोग कहते हैं हम एजुकेटेड हैं, कहने को तो हम बहुत ही तालीम याफ्ता, लेकिन आपकी तालीम ऐसी जगहों पे नज़र आती है, आपका काम ठीक है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा कि वो अगर खा रहे हैं तो वो उधर ही उसको वेस्ट कर रहे हैं, अगर लेक्स है तो उसमें डाल रहे हैं, मतलब वो बहुत गंदगी बन रही है। बिल्कुल, हमें इनकी सफाई का भी बहुत ख्याल रखना है और हम बहुत एक्साइटेड हैं मनोड़ा जाने के लिए। अच्छा तैयबा, अगली न्यूज़ कौन सी? अच्छा, जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है वो स्टॉक एक्सचेंज की है। अच्छा, सुनने में आता है, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एक बहुत ही आप कह सकते हैं खुशी की खबर है हम सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। ये है कि स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान ने ग्लोबल इस्लामिक फाइनेंस अवार्ड 2021 जीत लिया है, और ये अवार्ड इसे बेहतरीन इस्लामिक स्टॉक एक्सचेंज होने के तौर पर जो है वो दिया गया है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान ने ये जो अवार्ड है उसको फर्स्ट टाइम विन किया है। ज़बरदस्त तैयबा, ये तो बहुत बड़ी, पाकिस्तान के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम हमेशा बात कर रहे होते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की, हम हमेशा बात कर रहे होते हैं कि एक, आप कहते हैं ना कि एक बुहरान है, एक बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, लेकिन जहाँ पर ऐसी न्यूज़ हमें मिल जाए तो इससे नज़र आता है कि कितनी मेहनत हो रही है इस मुल्क को आगे लेके जाने में। और जैसा आपने बताया पहली दफ़ा ये हुआ है, तो डेफिनेटली एक हम इसमें अप्रिशिएट करते हैं अपने सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को भी कि किस तरह से भी वो काम करें पाकिस्तान को आगे लेके। ऐसी बात है। और अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं ना सबीन, ये 2011 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, और पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जब इसको ऑफ कोर्स विन किया तो सबके लिए बहुत खुशी की बात है। और इस अवार्ड से पाकिस्तान की बेहतरीन मौशी कारकर्दगी और आला तरीन इस्लामिक बैंकिंग जो है उसको, जिसकी सर्विस है, उसका बेहतरीन सबूत है। और यकीनन हमारे वो जो यंग जनरेशन की हम बात करते हैं ना, यूथ की, तो पहले कहा जाता है कि हमने तो अब्रॉड जाना है, हमारे पास वसाइल नहीं है, या हम लोगों को वहाँ जाके अर्निंग करनी है, तो यकीनन उनके लिए आज बहुत मोटिवेशन, क्योंकि हम आपने स्टार्टिंग में बात की ना मोटिवेशन की, तो ये न्यूज़ उनके लिए बहुत ही मोटिवेटेड रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं तैयबा जो कि बाहर से पढ़ के ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं। ऐसी बात है। तो हम अगर पॉजिटिव साइड अगर इसकी देखें तो डेफिनेटली ऐसे हम बहुत न्यूज़ भी हम ऐड करते रहते हैं। गुड न्यूज़ का सेगमेंट ही हमने इन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है कि उन लोगों को हम प्रमोट करें, मोटिवेट करें इसी तरह से अपने सेगमेंट के थ्रू। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस तरह से पाकिस्तान को सर्व करें, और वी रियली होप कि इसी तरह से पाकिस्तान आगे तरक्की करता रहे, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस की हम बात कर रहे होते हैं उससे हम बहुत जल्दी मुकम्मल तौर पर निकल जाएँ। तीसरी गुड न्यूज़ कौन सी है? तीसरी गुड न्यूज़ जो मैंने बताया मेरी बहुत ही फेवरेट है। जब भी कॉम्पिटिशन्स आते थे ना सबीन, अगर मैं स्कूल कॉलेज टाइम की बात करूं, ठीक है, तो अच्छा वो सामने वाले को ना हमेशा हम लोग होता था कि वो हार जाए और हम जीत जाए, लेकिन अभी मैं किसी अपने नेशनल लेवल की बात नहीं कर रही, मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर रही हूँ। और वो गुड न्यूज़ ये है बाबर मसीह की है कि पाकिस्तानी नौजवान अपनी सलाहियतों का जो लोहा है वो हर शोबे ज़िंदगी में मनवा रहे हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। और जब ये सलाहियतें हमारे पड़ोसी मुल्क को नीचा दिखाने के लिए बरोकार लाएँ तो खुशी वैसे इंसान की बहुत बढ़ जाती है, वो कहते हैं ना ओवर एक्साइटेड हो जाता है बंदा। हमारी गुड न्यूज़ ये है कि मसीह बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नौजवान जो स्नूकर खिलाड़ी हैं, बाबर मसीह ने कतर में होने वाली 6 रेड वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भारतीय हरीफ को बुरी तरीके से हराया। मज़े की बात पता है क्या है? बाबर मसीह ने अपने भारतीय मध्य मुकाबिल असफरियत सिंह को एक भी पॉइंट स्कोर ना करने दिया और शिकस्त से 2-4 किया। बिल्कुल, स्क्रीन पे भी अभी हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी एक होता है ना फेस पे एक प्राउड मोमेंट जिसे हम कह सकते हैं, वो हमें बिल्कुल नज़र आ रहा है अवार्ड लेते हुए। और इसी तरह से हम कहेंगे कि पाकिस्तानी कौम में, मैं कहूँगी, आप जब भी गुड न्यूज़ की बात होती है तैयबा, तो मुझे एक बहुत ज़्यादा चीज़ मेरे अंदर से आ रही होती है कि किस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने जिस तरह से आपको बात की ना कि पाकिस्तान को आगे ले जाने में यूथ का, इवन यूथ का क्या, हमारे जो सीनियर लोग हैं, हमारे एक्सपीरियंस लोग हैं, वो भी किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की कि खेलों में, मतलब हर फील्ड की अगर हम बात करें तो अब अवार्ड्स पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जब बात होती है, मैं हमेशा देखती हूँ जब भी कोई भी प्लेयर या कोई भी अवार्ड विनर जो होता है वो पोस्ट करता है कि ट्रॉफी जो है वो घर लेकर जा रहे हैं, तो वो एक अंदर से आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है, यू नो, पाकिस्तानियत आपकी बहुत ज़्यादा जाग जाती है।
अच्छा, ये तो होता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, और आप यकीन जानिए जब भी ये न्यूज़ मेरे पास आती हैं और जब हम इनको देखते हैं तो बिलीव मी, अब स्कूल्स और कॉलेजेस ने अपने मतलब आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिए हैं। बच्चों को ट्रेनिंग्स जो है वो प्रॉपर दी जा रही Exactly. है और उनको तैयबा भी- इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है तैयबा, और वी रियली होप कि मज़ीद इस पे काम किया जाए और इसी तरह से यूथ में जितना हमारी यूथ में टैलेंट है उसको उसी तरह से फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएं ताकि वो आगे बढ़ के पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। थैंक यू सो Thank you मच so much, तैयबा, इतनी अच्छी अच्छी 3 खबरें लाने के लिए, और आपकी खबरों से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे तैयबा। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे ब्रेक की जाने। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुरु जलाल हमें ज्वाइन करेंगे और अपनी टीम के साथ आएंगे और तोड़ फोड़ के लिए सब तैयार हो जाएं। आज ज़रा हम बात करेंगे कि मगिंग से किस तरह से बच सकते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में गुरु जलाल और उनकी टीम ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत एक्साइटेड होते हैं हम इनके सेगमेंट के लिए, बिकॉज हमेशा हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ वो लेकर आते हैं जिसमें हम सबको जो है जिससे फ़ायदा हो रहा होता है। तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा हो रही होती है। आज देखते हैं गुरु जलाल हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हना, अनस एंड जलाल? कैसी हैं जी? बिल्कुल ठीक। आज मगिंग पे बात होगी। जी, जी, मैंने जी। इससे पहले अनाउंस कर दिया था, मैंने कहा ये अच्छा। सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, मगिंग तो किसी के साथ भी हो जी, सकती जी, है जी, ऐसी जी, सिचुएशन। बिल्कुल। तो जितने भी बच्चे बड़े सही है। बुजुर्ग औरतें कोई भी हमें देख रहा है तो ये Well said, जी। सबके लिए है कि वो किस तरह से बच सकते ये हैं। वो मग नहीं पीने वाला, ये मगिंग है। अचानक कोई आप पे हावी हो जाता है, ठीक है। या आपको पुश कर रहा है या फोर्स कर रहा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ ख़वातीन के साथ हो सकता है। ये हना जो रिप्रेजेंट कर रही है सेल्फ डिफेंस को, जो हमारा नैरेटिव है, इसी तरह जो अनस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन को। तो इक्वली ना बिल्कुल। मेल ना फीमेल। जब हम सेल्फ डिफेंस का कॉन्सेप्ट करते हैं तो सिर्फ ख़वातीन नहीं है, ये चीज़ बच्चों के साथ भी वो हो सकती सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जलाल, आज की टेक्निक नंबर जी। 1 की तरफ हम हो बढ़ेंगे। जाएगी। मैं चाहूँगी कुछ अच्छा, आप लोग वेरी प्रैक्टिकली सिंपली, जैसे हना का साथ ये है कि मैं इसके दोनों साइड से रिस्ट को पकड़ लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ऐसे में कोई फोर्स कर रहा है और हाथ आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, ठीक वो हो ये कि गया। वेरी नाइसली ये रिस्ट और यहाँ पे अब क्या करेंगे हना, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं छोड़ ही नहीं रहा हूँ, जो करना चाहती चीखना चलाए, पहले अपने को डिसार्म करेगी तो कुछ करेगी ना, भागना है जो भी। अब ये बिल्कुल। देखिएगा कि ये इसको किस तरह डिसार्म करती है। ठीक है। रेडी? Yes, sir. यस, So first you pull back, ठीक है, ओके राइट, and then you. बैंग, That's ओके, step ठीक one. है वेपन विद इन अ वेपन, ठीक है। ठीक है ना। अगेन These are your weapons, your arms and ठीक your है। hands. So again, ये देखे, मैं अगर faster. बदतमीजी से पकड़ा हुआ है, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ उसको, ये जो भी कर ले नहीं छोड़ना हूँ, ठीक है ना। ये एंड बैंग, ठीक है। और ये रेपिटेशन में है, ये नहीं कि आपने एक दफा मारा, मारते रहे 2 3 4 दफा। यू हैव टू स्ट्राइक हियर, ठीक गो फॉर इट। 1 2 3, दैट्स इट। तो you ये can चीज़ eat है। the eardrum and the cheeks and everything. इस पे करना होता है, लेकिन अगर आपने बहुत कम लेवल पे किसी को इंजर्ड करना हो तो उसका क्या होगा? बिकॉज आई बिलीव कि एयर ड्रम पे जब आप इतनी इसमें जोर कम से- लेवल नहीं है, इसमें नहीं all है। in. इसमें हाँ, बस या just say तोड़ go फोड़। all in. ओके Their points, yes. So, yeah. अगर ये But if you technique- don't want to extremely damage the person, then you can just like hit him over here in the cheek. आप यहाँ पे ना मारें। अच्छा, ये दैट्स अ Okay. वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, Yeah. ये है ठीक कि हो जो गया। ये स्ट्राइक कर रही है तो कहाँ कर रही है, फॉर बिकॉज कि इसी के जरिए हम ट्रेन भी कर रहे हैं। तो Right. स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सेंसिटिव पॉइंट वो है आपका ये टेम्पल, हाँ, जहाँ डिपेंड से करता आपका- है कि वो अटैक हाँ, कितना सिवियर है बिल्कुल। और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है। Right. क्योंकि आज के इसमें जो इसने स्ट्राइक किए, ये दिस रीजन, दिस इज बेसिकली जो कि हिट करता है आपकी इंटरनल ब्लीडिंग को। आपने देखा होगा स्ट्रेट अवे इसने जाके यहाँ, यही फर्क होता है एक प्रोफेशनल में और एक एमेच्योर में, कि उसने डायरेक्ट जो हिट किया टू द पॉइंट, टू द प्रेशर पॉइंट। अब इसी तरह अब आप तशरीफ लाएं, ठीक है। ये अब ये देखें कि मोबिलिटी डिफरेंट है, ठीक है। आई मीन ही इज यंग, लेकिन इसका मोटिवेशन डिफरेंट है। अब इसी तरह अगर मैं हाथ पकड़ता हूँ इसको यहाँ से, तो ये यहाँ से फ्रंट किक से पुश कर सकता है मुझे, ये ठीक है। अभी मैंने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, कुछ लोग होते हैं बेशर्म जो छोड़ते ही नहीं, ठीक है। पुश, ये अब मैं इधर हूँ तो ये राउंड ऑफ करेगा, ये ठीक है। फॉर है। एग्जाम्पल फेस पे, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं इसके पास। ठीक हो गया। इज यंग, लेकिन जो
देख रहे हैं, इनके फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली वो इनको the देखना kids. चाहिए। बच्चे बेसिकली जो देख बिल्कुल। रहे हैं उनकी बात है, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कोई इसका कोई लेना देना है, Strength कोई लिंक है इसका? बिल्कुल है। स्ट्रेंथ का लिंक इस तरह होता है कि स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाए राइट डायरेक्शन राइट टाइम में, तो वो आपका वेपन है। ठीक हो और गया। स्ट्रेंथ को सिर्फ शो ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो डैमेज भी हो सकता है। अब जैसे राउंड हाउस है, ये मैंने पकड़ा रिपीटेड 3-4 दफा राउंड हाउस, 1 स्पीड 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 स्पीड, ये दे गो यू कम। अब यही चीज़ देखें अब हना को, अब जो हैंड मोशन ज़रूरी नहीं है, हना कोई दोस्त भी पकड़ सकता है, तो उस सूरत में हना विल डू इज फ्रंट पुश किक, ओके देयर यू गो, दैट्स इट। ओके। इसने लिहाज नहीं किया जी, हाँ, हमारे सेट बचा के। ठीक है ना। अब सेम थिंग, अब यही चीज़ अब मैं ये बड़े आराम से यहाँ पकड़ता हूँ, तो वही किक जाएगा इसका, ये यस ओके। राइट अगेन, ओके राइट, Yeah, I can hit him nice. here or here. you can, I know. You wish you can hit me, No, right? sir, I don't wish. So, ये हिट भी करेगी, लेकिन उसके लिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए होगा। तो ऑडियंस देखेगी कि हना जब मारती है तो कैसे लगेगा, ठीक कैसे है ना जी? लगेगी वो, फिर अगली दफा आप जब जी, आए जी, तो हम बिल्कुल। फिर Gears डेमो वगैरह देख लेंगे। जी जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Yes, sir. इसी अच्छा तरह जी, हाँ from जी, the back, एक और sir. अब बिल्कुल। थोड़ा सा ये ब्लू एरिया में आगे आ रही हैं, अनस देखिए, रेडी, ये अब मैं यहाँ से, ये बड़ा कॉमन है, ये लॉक कर रहा हूँ मैं इसको, ये मगेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, शुड बेंड डाउन, एल्बोज अप, ये ओके। अनदर सेंसिटिव पॉइंट, दैट्स माय रिब्स। रिब्स, राइट। हाँ। And if the अगर lock बहुत tight है, अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हो, so what you have to do is, अगर if it's very tight, आप ना थोड़ा सा सर करें, ये चीज़ आपकी लूज हो जाएगी ना, and then you go down and then you just hit the person. ओके। अगर आपका नेक लॉक हो गया ना, ठीक है, अगर आप ठीक है। थोड़ा सा टर्न कर लें, आपको स्पेस मिल जाती है, Space मिल एंड देन जाती आप है, बिल्कुल स्नेक की तरह, जैसे सांप स्लिदर करता है ना, बस उसकी तरह नीचे होके एंड देन जस्ट हिट द दैट पर्सन वाज गुड, लाइक अ Okay. स्नेक। लाइक अ स्नेक। स्नेक इन द मंकी शेडो, ये भी बड़ा एक फेमस मूवी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ एज अ टीचर है कि आप नीचे तो गए हैं, सम टाइम द ग्रिप इज़ वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। अब स्ट्रांग ये है कि मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये पकड़ा हुआ है, आई एम नॉट पोलाइट, ओके, अभी ठीक तो है। इनको बड़े प्यार मोहब्बत से ये कर रहा हूँ, नो। जब आपको ग्रिप कर रहे हो तो बड़ा वाइल्ड एक्शंस होते हैं, उसमें आपने जो मोशन है दिखाना है, वो आपने एल्बोज उठाना है। बेटा आप जैसे मैंने पकड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये जो एल्बो ये उठाएगा ऊपर, नीचे तो बेंड कर रहे हैं, करते करते ताकि मेरा ग्रिप भी लूज हो जाए, ठीक करें है। नीचे जाए, ये बेंड डाउन, shoulder. नीचे ये अब स्ट्राइक करें, ये ठीक है। ठीक हो गया। तो ये बच्चों के लेवल पे भी आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो कर एक सकते हैं। बच्चों- अच्छा, एक चीज जो मैंने नोट की वो ये कि यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, राइट, कि आपको Quick response. क्विक रिस्पांस Absolutely. आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अदरवाइज अगर किसी ने एक साइड से आपको ग्रिप किया तो वो फौरन से दूसरी साइड से भी कर सकता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको अपनी सेंसेस में थ्रू आउट रहना है। आप कहीं Very भी good अगर point. वॉक करें, आप कहीं भी जा रहे हैं, अक्सर लोग होते हैं ना बस गुमसुम चल रहे होते नहीं, हैं, कुछ बिल्कुल। पता नहीं होता। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज है, जैसे SMS है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे है आपके क्विक रिस्पांस, और नाम ही क्विक रिस्पांस रखा हुआ है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सही सिचुएशन में जो बचना है, उसने रिस्पांस उसका कैसा है, उसके बेस पे आप निकलते हैं। और ये बिल्कुल। प्रैक्टिसेस ऐसी हैं कि ऑटोमेटिकली आप फास्ट हो जाते हो, आप एक्टिव हो जाते हो। इफ यू कीप रिपीटिंग, तो आपको हल्का सा भी कोई टच होगा, यू आर गोना गेट लाइक यू नो ये क्या था, समथिंग लाइक दैट। और डेली की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। Right. हमेशा आप लोग आके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों का फोकस होता है कि आपकी डेली की प्रैक्टिस घर में बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखते हुए कि कोई किसी दूसरे को आप डैमेज ना करें। जिस तरह बिल्कुल, यहाँ पर that's आप right, लोग दिखा रहे होते हैं, कोई भी डैमेज नहीं हो रहा होता, इसी तरह से घर में प्रैक्टिस की जा सकती है। बिकॉज उस टाइम पे जब आपके साथ खुदा न खास्ता अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपके ऊपर, तो उसी से जो है आप Absolutely. फ़ौरन से आप जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एक और अच्छी खूबसूरत चीज़ है जो कि हना के बारे में ज़्यादातर नहीं जानते हैं, शी कम ऑल द वे फ्रॉम US, Okay. और ये 2 साल से ट्रेनिंग कर रही है, अच्छा। और उसका मोटिव था टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इनसाइड पाकिस्तान। तो अभी 4 to 8 नवंबर आ रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ओपन पाकिस्तान ओपन इवेंट। यू विल बी लकी कि इंशाल्लाह ये इवेंट फर्स्ट टाइम विल बी अ गेम चेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इतना बड़ा इवेंट आफ्टर एशियन गेम्स ये पाकिस्तान होस्ट कर रहा होगा, और उसमें शी विल बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। और सिर्फ ये सेल्फ डिफेंस नहीं है, शी इज ट्रेनिंग वेरी हार्ड, और इनको देख के जो खवातीन घरों में बैठी हुई हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड जॉइन द फोर्स।
बिल्कुल। और हमने गुड न्यूज़ में भी आज यही शेयर किया कि किस तरह से पाकिस्तानी हैं वो, हम मेरी और तैयबा की एक डिस्कशन हो रही थी कि किस तरह से वो जाते हैं, बेशक वो ट्रेनिंग बाहर से लेकर आ जाते हैं लेकिन वो अपने मुल्क को सर्व कर रहे होते हैं। तो ये हना भी उनकी जो है वो एक एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। इतना प्रोडक्टिव सेगमेंट हमारे लिए, प्रोडक्टिविटी की आज हम बात करें थ्रू आउट, तो बहुत ही प्रोडक्टिव सेगमेंट था। वी रियली होप कि आप नेक्स्ट भी कोई ऐसा ही टॉपिक लेकर आएंगे जिससे हम कॉन्फिडेंटली, मैं सिर्फ सेगमेंट अटेंड करती हूँ, आप लोगों को सेगमेंट देख रही होती हूँ, मैं बहुत कुछ सीख जाती हूँ और मैं कॉन्फिडेंटली मूव कर रही होती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाज़रीन बढ़ेंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक के बाद महर हमें ज्वाइन करेंगे और आज हम अपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट पेश करेंगे अपने एक्सपर्ट सेगमेंट में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जनाब आज जो है हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट बहुत ही स्पेशल है, जिस तरह मैंने बताया, क्योंकि आज हम एक लेजेंड को नहीं बल्कि दो लेजेंड्स को, पाकिस्तान के दो लेजेंड्स को हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। जनाब आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे तुफैल नियाज़ी साहब को और इसके अलावा मकबूल अहमद साबरी साहब को। उनकी ज़िंदगी के बारे में आज हम जानेंगे और थोड़ा जानेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और आज दोनों की डेथ एनिवर्सरी भी है, ये भी हम बताते चलें। तो ये एक मौका है जिसमें हम याद कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे हीरोज़ जो हैं वो एक्चुअल हमारे हीरोज़ ये लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को आगे ले जाने में जिनका बहुत किरदार था, तो वो हमारे बीच आज भी ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम महर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक सबीन, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महर, आज भी हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा की तरह, क्योंकि हम जब भी हमारे लेजेंड्स की बात करते हैं और वो भी इतने सीनियर लेजेंड्स की बात करते हैं, महान लेजेंड्स। और सबीन मुझे लगता है कि हमारे शो का, हमारे सेगमेंट का टाइम कम पड़ जाएगा क्योंकि इनकी अचीवमेंट्स, इनके बारे में बातें इतनी ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली। तो महर, मैं चाहूँगी कि तुफैल नियाज़ी साहब के बारे में अगर सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगी कि उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ा हमें बताएं। सबीन, उनकी शख्सियत बेसिकली बहुत ही हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ और बिल्कुल भी प्राउड नहीं था उनकी पर्सनैलिटी में। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, अपने काम के साथ सिंसेरिटी, बहुत ज़्यादा डिवोशन और डेडिकेशन के साथ उन्होंने मौसीकी को सीखा प्रॉपर। और लोग उनको कहते हैं कि वो फोक सिंगर थे, लेकिन बेसिकली सबीन वो बेढार सुर बहुत ज़बरदस्त, उसमें भी महारत रखते थे बेढार सुर लगाने में। तो जब मैं जो गाना गाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि बेढार सुर होता क्या है, क्योंकि मुझे पता था आप पूछोगे बेढार सुर क्या होता है। बेढार सुर क्या होता है? तो मैं जब सिंगर्स की बात है तो फिर मैं गा के बताऊंगी कि बेढार सुर ये होता है। अच्छा, मैं इसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा जो मैं इनके बारे में पढ़ रही थी और सब, तो महर इसमें उनका कोई फैमिली में ऐसा सच कोई लोग नहीं थे कि प्रोफेशनली किसी ने सिंगिंग को ज्वाइन किया हो। तो फिर तुफैल नियाज़ी साहब ने सिंगिंग को एज अ करियर किस तरह से परस्यू किया? बेसिकली उनके जो आबा अजदाद थे वो सुर ताल, जो ताल होता है, बीट रिदम जैसे बोलते हैं, पखावज कहते हैं उनकी लैंग्वेज में, तो उनकी महारत पखावज में थी। तो लेकिन तुफैल नियाज़ी साहब से किसी ने पूछा कि आपने मौसीकी को क्यों चुना, मतलब गाना गाने को क्यों चुना, मतलब आप रिदम को भी चुन सकते हैं क्योंकि आपकी फैमिली बैकग्राउंड इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि जो रिलेशनशिप है ना सुर और ताल का, सुर जो है रूह की तरह है और जो ताल है वो जिस्म है। जैसे रूह का जिस्म से ताल्लुक है, उसी तरह सुर और ताल का आपस में कनेक्शन है। महर, एक और सवाल मैं जल्दी से पूछना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि सुनने में आता है कि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था एक टाइम पे आके, ऐसा क्यों था? सबीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि उनके जो प्रिंसिपल थे उनको भी पता था कि इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, तो उनको बाकायदा अपने ऑफिस में बुला लेते होते थे और उनको गाने दिया करते थे कि ये वाला गाना मुझे नेक्स्ट टाइम तुम आओगे ना तो मुझे याद करके सुनाना है तुमने। तो उनका इंटरेस्ट बुक्स से हटा के गानों में चला गया ऑटोमेटिकली। तो वो ये कहते हैं कि मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फिर किताबों में नहीं रहा, उन्होंने कहा कि मुझे सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। बिल्कुल। अच्छा महर, क्योंकि आज हमने एक टाइम को बैलेंस करते हुए, टाइम का भी एक हमें चैलेंज है यहाँ पर, तो हमारे जो दूसरे लेजेंड हैं जिनकी अगर हम बात करें, मकबूल अहमद साबरी साहब,
कवाली की दुनिया में अगर आप बात करें, कवाली जब आती है तो आपका नाम जो है वो सरफहरिस्त कवाली के होता है। बादशाह, बिल्कुल बिल्कुल, कवाली के बादशाह। महर, मैं चाहूँगी सबसे पहले आप थोड़ा बहुत हमें मकबूल साबरी साहब की शख्सियत के बारे में बताएं। मकबूल अहमद साबरी साहब ने कवाली को एक नया अंदाज़, एक नया रंग दे दिया था। और मैं ये समझती हूँ कि जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनकी कवालियों में हमें सुनने को मिलता है वो आजकल बहुत मिसिंग है। तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जितनी भी कवालियाँ पेश की, बहुत ही मशहूर कवालियाँ थी वो, जिनमें ताजदार हरम आती है और उसके अलावा मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। तो ये जो कवालियाँ हैं आज तक लोग सुनते हैं। अच्छा महर, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि पहली कवाली के लिहाज से मैं यही बात कर रही थी कि इतनी ज़बरदस्त तरीके से उसको गाया गया है, उसको इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है, लिरिक्स बहुत अच्छे, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी। तो महर, किस तरह से उन्हें पता चला कि उनके अंदर ये सिंगिंग का टैलेंट है? बिकॉज गाना गाना एक अलग बात होती है और उसके बाद कवाली को गाना एक अलग बात होती है। बेसिकली उनका खुद भी ये कहना है कि उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए हैं, लेकिन उनको जितना सुकून, जितना मतलब अंदरूनी सुकून होता है ना, वो कवाली पेश करने में आता था, उतना गानों में नहीं आता था। उनका खुद ये कहना था। तो बेसिकली ही वॉज इन 4th ग्रेड, चौथी जमात में थे जब क्या हुआ कि वो ब्रेक का टाइम होता है ना, तो बच्चे बाहर चले जाते हैं, लंच वगैरह करते हैं, लेकिन वो डेस्क को प्ले करके ना गाते होते थे। तो उनके किसी टीचर ने उनको देख लिया, तो वो उनके घर पहुंच गए, उनके पेरेंट्स को बताया। उन्होंने कहा इसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आप इसको प्रॉपर सिखाएं, इनको मतलब मौसीकी की प्रॉपर तालीम दें। अगर नई तालीम ली हुई तो इनको प्रॉपर सिखाएं, और अगर ली हुई है तो इनको आगे इंट्रोड्यूस करवाएं इस फील्ड में, बहुत अच्छा इनमें ये टैलेंट है। तो उनके पेरेंट्स ने उनसे पूछा कि बेटा आपने हमें क्यों नहीं बताया? उन्होंने आगे से कहा कि चलें मामा बाबा आपको बता तो रहा हूँ, तो चलें अब आपको पता चल गया, तो अब मुझे फिर उन्होंने प्रॉपर सिखाया उनको म्यूजिक। फिर उन्होंने अपनी स्किल्स को उस्ताद पॉलिश किया उन्होंने और इस खुद तरह रखे, से वो आगे बढ़े। महर, अगर बात हो मकबूल साबरी साहब की और उनकी ताजदारे हरम की बात ना हो, हमारे लेजेंड्स के बारे में मैं बताती हैं, ताकि मैं कहूँगी कि वो जिंदा तो वैसे ही हैं हमारे बीच, लेकिन उनको इसी तरह से हमारे दिलों में मुझे बहुत कुछ रहना जानने को चाहिए। मिल जाता है, जो बातें मुझे नहीं पता होती, मुझे भी इस सेगमेंट की वजह से, राइजिंग पाकिस्तान की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को बिल्कुल, मिल हम रहा है। सब बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे महर। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अब बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे सादिया कमाल साहिबा से। सराइकी एरिया से इनका ताल्लुक़ है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब कोई भी खातून किसी भी चैलेंजेस से गुजर के आ रही होती हैं, किसी ऐसी पोस्ट पे आती है, तो हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, लेकिन उनके चैलेंजेस को जान के उनसे सीखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है हमारे अपने लिए। तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सादिया कमाल साहिबा से, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद की। उनसे जानेंगे उनके चैलेंजेस के बारे में, ताकि हम भी कुछ सीखें उनसे और इसी तरह से आगे बढ़ें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।